धीरे धीरे अमित ने राधा को अपनी बाहों में लिया। उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं। राधा ने आंखें बंद कर लीं। अब हर स्पर्श, हल्की छुअन और फुसफुसाहटें दिल और आत्मा को छू रही थीं। गांव का रात का माहौल बेहद शांत था। हल्की ठंडी हवा, दूर तक फैले खेत और छत पर गिरती बारिश की बूंदें वातावरण को रोमांटिक बना रही थीं। घर में सब सो चुके थे। केवल राधा और अमित ही खिड़की के पास खड़े थे। अमित शहर से लौटा था। लंबे समय बाद घर में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि राधा भाभी कितनी बदल गई हैं। मजबूत, खूबसूरत और परिपक्व। उसकी नज़रें बार बार उनके चेहरे पर टिक जाती। पहले वह सिर्फ आदर के साथ देखता था, लेकिन अब हर बार उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। पहला पल, नज़दीकियाँ। राधा छत पर कपड़े सुखा रही थी। बारिश की कुछ बूंदें उनके कंधों पर गिर रही थीं। अमित पास आ गया और मदद करने लगा। अचानक हवा का झोंका आया और राधा का दुपट्टा अमित के चेहरे पर आ गिरा। दोनों की आंखें मिलीं। एक पल में समय जैसे ठहर गया। अमित ने धीरे से कहा, भाभी, बारिश में भी आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। राधा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, पर आंखों में एक अजीब चमक थी। अमित ने उनका हाथ हल्के से छुआ। यह छोटा सा स्पर्श ही उनके दिलों को तेज़ी से धड़काने के लिए काफ़ी था। उस खामोशी में अब बहुत कुछ कह दिया गया था, शब्दों की नहीं, केवल दिल की भाषा में। दूसरा पल, भावनाओं की हल्की धड़कन। कमरे में लौटकर राधा खिड़की के पास बैठ गईं। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। अमित उनके पीछे आया और धीरे धीरे उनकी बाह में हाथ डालकर पास हो गया। उनकी आंखों में अब केवल दोस्ती नहीं थी, बल्कि अनकहा आकर्षण और चाहत की चमक थी। अमित ने उनके बाल कानों के पीछे झटक दिए। राधा ने अपनी बाह अमित की कमर पर रखी। ये पहला पल था जब उन्होंने अपने दिल की अनकही भावनाओं को महसूस किया। अमित, ये हमारा रिश्ता। राधा की आवाज़ रुक गई। अमित ने उनकी आंखों में देखा और फुसफुसाया कि हमारा रिश्ता सिर्फ नामों में नहीं है, महसूस करोगी तो समझोगी। राधा की सांसें तेज हो गईं। उनके बीच की दूरी अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से भी मिट रही थी। तीसरा पल, रोमांस की शुरुआत। कमरे की हल्की रोशनी में अमित ने धीरे से राधा के चेहरे को अपनी हथेली में लिया। उनकी नज़रों में गहराई और चाहत साफ झलक रही थी। अमित ने उनके होंठों पर हल्की छुअन दी। यह छोटा सा स्पर्श ही उनके शरीर में गर्माहट दौड़ा गया। राधा ने अपने हाथ अमित की पीठ पर रख दिए। यह पल शब्दों में नहीं था, केवल एहसास, केवल प्यार और आकर्षण का था। बारिश की आवाज़, कमरे की गर्माहट और दोनों की धड़कनें सब मिलकर एक रोमांटिक माहौल बना रही थीं। उनकी नज़दीकियाँ अब केवल बाहरी स्पर्श नहीं रह गई थीं, यह भावनाओं और आत्मा का मिलन बन चुका था। चौथा पल, क्लाइमैक्स की ओर। धीरे धीरे अमित ने राधा को अपने आलिंगन में लिया। उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं। राधा ने आंखें बंद कर लीं। अब हर स्पर्श, हर हल्की छुअन, हर फुसफुसाहट दिल और आत्मा को छू रही थी। अमित ने उनकी गर्दन पर हल्की हवा महसूस की और बोला, राधा, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। राधा ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अमित की पीठ पर धीरे धीरे चल रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी, बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें सब मिलकर एक गहरा सेंसुअल माहौल बना रही थीं। अमित ने धीरे धीरे राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथों को अपने सीने पर रखा। राधा ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कनें अब पूरी तरह मेल खा रही हैं। उनके बीच की गर्माहट इतनी थी कि शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। पांचवा पल, भावनाओं का चरम। राधा और अमित की आंखें आपस में गहरी मिल गईं। दोनों के हाथ, स्पर्श और फुसफुसाहटें अब पूरी कहानी बता रही थीं। अमित ने धीरे धीरे राधा को अपने पास खींचा और उनके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर स्पर्श मुझे पूरा कर देता है। राधा ने हल्की हंसी और साथ ही हल्की कांपती सांसों के साथ जवाब दिया। उनका चेहरा अमित की छुअन में लाल हो गया। उनके दिलों ने इस पल को पूरी तरह जी लिया।
बारिश की बूंदें अब खिड़की पर तेजी से टकरा रही थीं। कमरे में हल्की गर्माहट फैल गई थी। ये रोमांस अब केवल शारीरिक स्पर्श नहीं था, ये उनके दिलों और आत्माओं का मिलन बन गया था। समापन, अनकहा प्यार। राधा ने धीरे से कहा, हमारा रिश्ता शायद दुनिया ना समझ पाए, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। अमित ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उन्होंने हल्की हल्की छुअनों और आलिंगन में एक दूसरे को बांध लिया। रात के उस अनकहे और रोमांटिक पल ने उनके दिलों में एक यादगार छाप छोड़ दी। यह रिश्ता अब केवल देवर भाभी का नहीं रहा, यह भावनाओं, चाहत और सेंसुअल जुड़ाव का प्रतीक बन गया। दियों की हल्की रोशनी, बारिश की बूंदें और उनके बीच की गर्माहट ने कहानी का अंत ऐसा किया कि पाठक को रोमांस, सेंसुअलिटी और गहरी चाहत का पूरा एहसास हो।